ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा जान से भी परवाह की छोटी से छोटी बातों हाथों में उठाकर तू घूमे पलकों पे मुझे बिठाया है पंखों में छिपाया है मुझको गहरा तेरा मेरा नाता है माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है आप सबको जय मसीह की सभी जय लोगों मसीह को जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने माइक जय आप मसीह की जय मसीह ऑफ की कर सकते हैं। जय मसीह की सब लोग अपने माइक ऑफ कर सकते हैं। ओके, आप सबका स्वागत है मीट की तरफ से और हमारे बीच में आज सिस्टर रेवरेंड डाल्फिना है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो यूथ कोऑर्डिनेटर है और वो पूरे आज की इस मीटिंग का संचालन करेंगे। आगे का समय मैं उनके हाथ में देना चाहूंगी। रेवरेंड डाल्फिना मैसी। सभी को जय मसीह की जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर आने वाले दिनों से और एक नौजवान कैसे परमेश्वर के लिए सेवा और अपने आप को तैयार कर सकता है। बहुत सारी बातों को हम इन दिनों में सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छे दासों के लिए धन्यवाद हो जो हमें सिखाने जा रहे हैं डिसाइपलशिप के ऊपर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बेहतरीन तरीके से इस मीटिंग को सीखेंगे और आज के लेसन को समझेंगे। एक एक का स्वागत करते हैं कि आपने अपना समय दिया और परमेश्वर की इस बात को समझा कि हमें सीखने की ज़रूरत है। आइए हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड इमैनुअल मसीह हैं, वो प्रार्थना करेंगे। शुरुआती प्रार्थना रेवरेंड इमैनुअल मसीह है, वो शुरुआती प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं
और प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, और उन जवानों के लिए, मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो आपके अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा रखी गई प्रभु। प्रभु जी, हम आपका निहायत ही शुक्रगुजार हैं, और आज बहुत जरूरी है कि जितने भी जवान लोग हैं उन वो परमेश्वर के कलाम को जाने। और प्रभु जी, हम मिस्टर और मिसिस पीटर लैन को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक कर आशीष दे और बरकत दे। जितने जवान जुड़े हैं प्रभु, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और आपके लिए आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु। जो भी आज बताया जाए प्रभु, उसमें आपकी आशीष हो, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू। जेसिका रॉबिन अमोस है, वो हमारे गेस्ट का, हमारे स्पीकर का इंट्रोडक्शन और वेलकम करेंगे। अब उनको समय देना चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। सब लोग एक बार जय मसीह की कह सकते हैं। सब लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबका इस यूथ सेमिनार एंड सेकेंड लाइन लीडरशिप में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 दिन जब हम ना केवल परमेश्वर के वचन से, पर कुछ जो व्यवहारिक जीवन के आचरणों के बारे में हम जानेंगे, और खासकर कैसे एक सेकेंड लाइन लीडर यानी जो लोग अगुवापन में आगे बढ़ने चाहते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और एक जवान चेलेपन में कैसे आगे बढ़े। जब हम इन विषयों के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर करें कि हम लोग पूरे दीनता और ईमानदारी के साथ इन सेशंस को अटेंड करें। और जैसा कि आपने YouTube चैनल में देखा होगा कि ये 4 दिन तो उसका पहला भाग है, एक हफ्ता छोड़कर ऐसे ही 4 भाग होंगे। सो फिर से एक बार पूरे मीट के परिवार की ओर से हम आप सबको स्वागत करना चाहेंगे। और इससे पहले कि मैं आज के मुख्य वक्ता पीटर लेन एंड डॉरथी लेन का स्वागत करूं, उससे पहले जो हमारी मीट की मुहिम है उसके बारे में बताना चाहूंगी। वो मुहिम जिसके अंतराल में ये सेमिनार रखा गया है, उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब जन आज प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर निश्चय हमसे बात करेंगे। यदि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं। ओके, बेसिकली मीट इंडिया जो है, जैसे उसका नाम अपने आप में बताता है, मीट का अर्थ होता है मिलना। और मसीही जवानों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि जब वो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार से स्मरण करते हैं और सृजनहार से प्रेरणा को लेते हैं, उस समय वो ना केवल परमेश्वर के साथ के रिश्ते में मजबूत हों, पर साथ ही साथ वो मजबूत हों अपने समाज के साथ के रिश्ते में। ये थामता हुआ हाथ जो कि पूरे भारतवर्ष को थामते हुए हम देख पा रहे हैं, ऐसे ही हर जवान को जरूरत है समाज के हर एक पीड़ित व्यक्ति को थामने की, जिन लोगों के पास आशा नहीं है ऐसे जनों को थामने की। और जरूरत है कि लोग जब दूसरों को थाम रहे हैं तो वो परमेश्वर के वचन से उन्हें प्रोत्साहन दे, सांत्वना दे। मीट जिसका अर्थ है मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टीम, ये टीम कोई संस्था नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वरन एक मुहिम है। एक ऐसी मुहिम जो कि किसी संस्था के साथ ना जुड़कर वरन पूरे देश के जवानों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को जाने। मीट का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टीम, यानी सेवकाई विस्तार करना और कलीसिया के हर व्यक्ति को सशक्त करना। तो ये यूथ सेमिनार कलीसिया के हर व्यक्ति को सशक्त करने का एक तरीका है और एक जरिया है। हमने इस मीट के नाम को क्यों चुना? 2 कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, और सब बातों जो कि परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप किया और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। आज जितने भी जन यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि ये मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ना केवल अपने लिए ही काम करते रहें, वरन पूरे समाज के उत्थान का कारण भी बने। अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि ये सेवा कौन करेंगे? क्या सेवा सिर्फ कलीसिया के पासवान की जिम्मेवारी है,
या किसी संस्था के डायरेक्टर की जिम्मेवारी है, बिल्कुल भी नहीं। ये अगर ऐसा कोई संस्था है या कलीसिया है जहां पर केवल जो पासवान है वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, केवल कुछ जवान मसीह को जान पाएंगे, कुछ महिलाएं मसीह को जान पाएंगे, कुछ पुरुष, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे। पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा समय आए जब हर कलीसिया का व्यक्ति सशक्त बने। कुछ कलीसियाएं हैं जो सिर्फ पुरुषों पर ध्यान देती हैं। ऐसी कलीसियाओं में आपको कुछ ऐसे नजारे नजर आएंगे जहां पर पुरुषों की भीड़ होगी और महिलाएं उनकी घर के अंदर बंद, सेवा करने का अवसर नहीं। एक सशक्त कलीसिया ये भी नहीं होती। कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर सिर्फ महिलाओं को मौका मिलता है, तो वहां महिला सशक्तिकरण का नारा तो होता है, पर उसके अलावा ना वहां के बच्चे मजबूत, ना वहां के जवान मजबूत, ना वहां के बुजुर्ग मजबूत। कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो सिर्फ जवानों पर ध्यान देती है, तो उनके यहाँ की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी कलीसियाएं भी खतरनाक हैं, क्योंकि जवान तो आगे बढ़ते रहेंगे, पर उनके अलावा बाकी जनों का क्या? बाकी जन कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, उनसे सेवा का अवसर छीन लिया जाएगा। और कुछ ऐसी भी कलीसियाएं हैं जहां पर सिर्फ बुजुर्गों को सेवा का अवसर मिलता है। ऐसी कलीसिया में एक समय जब ये बुजुर्ग लोग की उम्र आ जाएगी और ये प्रभु के पास चले जाएंगे और कोई भी जन तैयार नहीं होगा। और अगर हम सोचते हैं कि ऐसी कलीसियाएं जो अभी तक हमने देखी ये हमारी कलीसियाएं हैं, तो सच में आज आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण दिन है, क्योंकि ऐसी कलीसियाएं सशक्त कलीसियाएं नहीं होती, ये अपंग कलीसियाएं होती हैं। और ऐसी कलीसियाओं के द्वारा बहुत कम जन परमेश्वर को जान पाते हैं। हमारी इच्छा है कि पूरा भारत जीता जाए। और पूरा भारत कैसे जीता जाएगा? कि पूरा भारत सिर्फ जब पासवान काम करेंगे तब जीता जाएगा, या फिर सिर्फ बच्चे काम करेंगे तब भारत जीता जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस मीट मुहिम के अंतराल में, यानी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टीम के अंदर, कलीसिया के हर वर्ग, हर व्यक्ति को सशक्त किया जाता है कि वो ना केवल स्वयं मजबूत बने, पर अपने कलीसिया को पूरे भारत में एक प्रभावशाली कलीसिया होने के लिए तैयार करें। इस मीट में समय समय पर ट्रेनिंग्स होते हैं महिलाओं के लिए, जिसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। साल में 15 महीने और 2 साल में 15 महीने का प्रशिक्षण, साथ साथ में बच्चों के लिए समय समय पर VBS रखा जाता है, जहां पर बच्चों को ना केवल एक मुक्त दर्शक करके देखा जाता है, पर उनके द्वारा सेवा कैसे शुरू की जाती है वो दर्शन बांटा जाता है। इसी प्रकार कलीसिया के बुजुर्गों के लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं और उनकी मदद की जाती है कि वो भी सेवा से पीछे ना हटे, प्रार्थना योद्धा बने और अपनी पूरी कलीसिया को गाइड करें। ऐसी कलीसियाओं में जहां पर सिर्फ पुरुष हैं, उन कलीसियाओं को भी हम लोग परिवर्तित करने में मदद करते हैं कि वहां के पुरुष पूरी कलीसिया को और पूरे परिवार को बढ़ने का मौका दें। और जैसे कि आपके सामने यह एक मुहिम है जिसे यूथ सेमिनार और साथ साथ में सेकेंड लाइन लीडरशिप, ऐसे ही जवानों के लिए भी समय समय पर सभाएं रखी जाती हैं, ताकि हर व्यक्ति जो आज ये सेशन अटेंड कर रहा है वो सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति ना बने, पर उनके द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी हो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मीट के अलग अलग मुहिम है जिनमें हम लोग कार्य करते हैं। तो जरूर यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, आप जरूर हमसे संपर्क करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डिजी मीट के नाम से, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मीटिंग के आखिरी में हम जरूर डिजी मीट के जो ट्रेनिंग्स हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो दिए गए समय के लिए धन्यवाद। आगे का समय मैं रेवरेंड डाल्फिना को देना चाहूंगी। आपका माइक सिस्टर डाल्फिना। आई थिंक उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। जब तक सिस्टर डाल्फिना अपने माइक को ठीक करते हैं, हम आज के जो वक्ता हैं हम उनका स्वागत करना चाहेंगे।
हमारे आज के वक्ता जो हैं वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, रेवरेंड पीटर लेन और साथ साथ में मिसेस डोरिथी लेन। हम ऑनलाइन तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। ऑनलाइन तालियां यदि आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में, मोबाइल में अगर आप छुएंगे, दाईं तरफ 3 बिंदियां हैं, नीचे अगर आप उसे छुएंगे तो वहां पर ताली का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इनका इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगी कि पूरे विश्व में जितने भी कलीसियाओं में ये गए हैं परामर्श दान के द्वारा, और खास करके जितने भी जन हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, दुख है, ऐसे जनों को सशक्त करने में, और साथ साथ में जितना भी सेक्सुअल सिंस यानी शारीरिक अभिलाषाएं उनके बारे में जो रेवरेंड पीटर लेन है वो बात करते हैं। साथ साथ में मिसेस डोरिथी लेन और रेवरेंड पीटर लेन मिलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ को रखते हैं। इनकी एक किताब है जिसका नाम है बंदियों को छुटकारा। तो हम बहुत आशीषित हैं कि आज वो हमारे बीच में है, और जब डिसाइपलशिप के बारे में आज वो पहला सेशन लेंगे तो हम सब अपने कॉपी पेन को जरूर अपने पास रखें, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे रेवरेंड पीटर लेन और रेवरेंड डॉर्थी लेन के द्वारा, हमारे पास समय होगा कि हम उन बातों को लिखें, और बाद में जब ग्रुप डिस्कशंस होंगे तो मौका होगा कि हम अपनी चीज़ों को भी आगे रख सकें। तो सिस्टर डाल्फिना, आप बता सकते हैं? मैं एक कोट के द्वारा जवानों को उत्साहित करना चाहूंगी। वो कोट इस प्रकार से है कि कैरी द बाइबल व्हेन यू आर यंग। जब आप जवान हैं अपनी बाइबल को साथ साथ में रखें। बाइबल विल कैरी यू व्हेन यू आर ओल्ड। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब क्या है, प्रभु का वचन हमें संभालेगा। कैरी द बाइबल व्हेन यू आर यंग, द बाइबल विल कैरी यू व्हेन यू आर ओल्ड। ये बहुत ही सुंदर कहावत मेरे टीचर के द्वारा कही गई थी। तो आज आप लोगों को भी इस बात के साथ उत्साहित करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आज की क्लास हम सबके लिए आशीष की होगी। हमारे बीच में आज के जो मुख्य स्पीकर हैं उनका धन्यवाद करते हैं उनके समय के लिए, और रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन नमोज जो न्यूज़ को चलाने वाले हैं, जिनके द्वारा आज बहुत सारे लोग क्या है प्रभु में आए हैं, और ये प्रोग्राम भी उन्हीं के द्वारा रखा गया है। हमारे बीच में वही ट्रांसलेशन करेंगे प्रभु के दास। Reverend Peter Lane, we welcome you on behalf of the entire team. Good. And, Good to be with you. आप सबके साथ रहकर हमें बहुत अच्छा लगा. So we will be starting, and before we start, you can say a few words of motivation for the youngsters. Then we will be sharing the screen. Good. Well, it's very good to be with you again at NEOS. और न्यूज़ मीट की टीम के साथ सबका मिलने से बहुत अच्छा लगा, जो अलग-अलग कलीसियाओं से लोग जुड़े हैं. And it's a very important topic to teach about discipleship. और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत जरूरी और मुख्य विषय है जिसे हम चेलापन कहते हैं. Because if we understand what it is to follow Jesus, then we can teach others who don't know Jesus. और ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मसीही जन परमेश्वर के बारे में जानेंगे तभी वो ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें भी बता पाएंगे. And we know the problems today for youth in the world. और जवानों के लिए क्या-क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, अभिलाषाएं हैं. हम जानते हैं विश्व में कितनी प्रकार की गड़बड़ियां हैं. And problems such as unemployment, health problems, and addictions. व्यवसाय ना होना, अच्छी सेहत ना होना और विभिन्न प्रकार के नशे. हम देखते हैं कि विश्व के सारे जवान इन चीजों से जूझ रहे हैं. Not only for Indian youth, but youth in Australia. So we have the message that youth need to hear. और ना केवल ये भारत के जवानों के लिए है, पर ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी जहाँ पर भी जवान पाए जाते हैं उनके लिए ये संदेश है. तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने कानों को खोलकर, हृदय को खोलकर इन बातों को सुने. Good. Okay, we can start, right? हम लोग इसी के साथ शुरू कर सकते हैं. बहन, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. Okay. I will leave.
and let Peter take over. I'll just say hi, praise the Lord, hello everybody. और सिस्टर डॉरिथी की तरफ से भी आप सबको जय मसीह की, और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पास्टर्स हैं उनकी तरफ से भी आप सबको जय मसीह की। You tell them. Please, can you bring, I don't know if people have paper and pencil, but they will need them tomorrow for the session. Sure. जितने भी जन हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास कॉपी पेन है और आप उसमें लिख रहे हैं। Okay, good. Okay. Right. Good, Jessica, we'll start. Okay. Now, what time do you want me to stop speaking? Is it 40 minutes, 45? Yes. Sorry, yes, tell yes, me. Yes. 45 minutes is perfect. 45 minutes. Okay, good. All right. So our topic tonight, Psalm 119, verse 9. How will a young person keep pure by obeying the word of God? Okay. और आज की जिस मुख्य विषय पर हम ध्यान देने जा रहे हैं वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119 का 9, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। And so we will each week we will talk about a different topic, but they're all connected. और हम लोग हालांकि हर हफ्ते जो सेशंस होंगे उसमें अलग-अलग विषयों पर बात करेंगे, कभी परामर्शदान, कभी आत्मिक मल्लयुद्ध, पर वो सारे विषय आपस में एक कड़ी में जुड़े होंगे। Okay. Now, Jesus had disciples, John the Baptist had disciples, and St. Paul had disciples. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के पास चेले थे, यूहन्ना के पास चेले थे, और अन्य कुछ चेलों के पास भी ऐसे जन थे जो उनके अनुयायी थे। So what do we understand to be a disciple of Jesus? What does it mean to you? हम इस चीज में सोच सकते हैं कि आखिर एक चेले होने का मतलब क्या है। आप सब लोग में से कोई भी जन अपना माइक खोलकर बता सकते हैं कि आखिर एक चेले होने का अर्थ क्या होता है। Who follows the leader? जो अगुवे के पीछा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलना और उसके आज्ञाओं को मानना। Who follows the teachings of Jesus? प्रभु के साथ चलना और Somebody who walks with the Lord. चेले को बनाते हैं। Somebody who makes more disciples. Okay, yeah, good, right? गुरु के आज्ञाओं को मानता है। Right. अपने क्रूस को उठा करना। यीशु के लिए दुख उठाना। Somebody who takes the cross, who actually wants to follow the Lord, who is willing to take the pain of bearing the cross. गुरु के आज्ञाओं को मानता है। चेले वो है। Okay, Disciple is the one who follows the. सिस्टर अपने आप का इनकार कर। Yes, Auntie. You can continue. अपने आप को छोटा करना। जी। एक तो चेलेपन के बारे में अलग-अलग परिभाषाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। There are different definitions of discipleship. Good. All right. Well, let's see then in John 8:31. We'll start with John 8:31, number two. John 8:31. Someone read that. तो आइए हम लोग यूहन्ना 8 उसका 31 से शुरू करें, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Very good. Okay. So someone who follows and lives the teachings of Jesus, right? Following and living like Jesus.
तो ऐसा व्यक्ति जो कि ना केवल यीशु मसीह के बातों को सुनता है पर उसके जैसा जीवन जीता है और जीने के साथ साथ वो यीशु मसीह के अनुयायी होने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। Good. Now, John 6:66-67. इसके बाद हम यूहन्ना 6 उसका 67 में देखते हैं कि वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत ने उल्टे फिर गए और उनके बाद उनके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Okay, that's good. So, as you've got, what's it in Hindi? What's it say? Yusikahar cheese mein? What is it? My Hindi. Number 1, putting Jesus first in all things, right? और सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, यीशु को हर चीज में प्रथम स्थान देना। Good. Now, if you read the passage, some disciples turned away from Jesus. और जैसा कि हमने यूहन्ना उसके 6वें अध्याय 67 वचन में देखा कि क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने में लोगों को अपने जीवन की बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ा, बहुत से चेलों ने स्वयं यीशु मसीह का पीछा करना छोड़ दिया। So verse 66 says they turned away or back from following Jesus. और यूहन्ना 6 उसका 67 में हम देखते हैं कि बहुत से जन जो थे वो पीछे हट गए, यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया। What disciple turned away from following Jesus? Which disciple? पर यहाँ पर लिखा है कि चेले पीछे हट गए। अब वो कौन से चेले थे जो पीछे हट गए? नाम बता सकते हैं वो कौन से चेले थे जो पीछे हट गए? वो कौन से चेले थे जो पीछे हट गए, कोई बता सकते हैं? यहूदा इस्करियोती। Judas. Correct. Judas, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहूदा। वाह, सब जन को सुन रहे मस्त। और एक बार पतरस ने भी इनकार कर दिया था। Even Peter once went away from the Lord. Correct. प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया, यूहन्ना के अलावा साथ में कोई नहीं था। When Jesus Christ was crucified, other than John, nobody was there. Correct. बिल्कुल सही। Gethsemane बाग। In the Garden of Gethsemane also. So we have to understand that people will turn away from following Jesus who say they are his disciples, right? इसलिए हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जब हम चेलेपन के बारे में सीख रहे हैं, बहुत से ऐसे चेले भी होंगे जो पीछे हट जाएंगे, जो मुड़ जाएंगे और वो कहेंगे कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। वो नाम के लिए अपने आप को चेला कहेंगे पर वो अपने कार्यों से पीछे अवश्य हटेंगे। When Jesus was crucified, which disciples were at the cross? Think carefully. Which disciples were at the cross? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो आखिर कौन सा वो चेला था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? ऐसा कोई चेला था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था? नहीं। कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो डाकू चढ़े थे। Near the cross, only John was there, and on the cross with Jesus, no disciple was there. Yes. Okay. Let me ask you a question. Who was following, who was looking at Jesus from a distance, far away? There were यीशु some मसीह को people. बहुत दूर से खड़े होकर कौन देख रहा था? Peter. पतरस।
No. पतरस पौलुस यूहन्ना Sama Singh, John Sama Singh, Paul Sama Singh, पौलुस No. John. John. यूहन्ना Which women were there? Women. मरियम महिलाएं थी मरियम वहाँ पर? मरियम मरियम मगदलीन मरियम मरियम. Yes. यीशु की माता मरियम मगदलीन मरियम यीशु की माता. So there were the 12, yeah. Jesus had 12 men disciples, but there were women who were also followers and disciples. Women. अब यीशु मसीह के चेले जो थे वो सब पुरुष थे, पर हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं वहां पर थी जो कि यीशु मसीह के उस पूरे मर्म को और क्रूस के उस पूरे यात्रा को देख रही थी. So Jessica, I'm asking the sisters, are you disciples of Jesus? और यहाँ पर जो जितनी महिलाएं उपस्थित हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप महिलाएं जो हैं, क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? जितने भी महिलाएं हैं वो बता सकते हैं. क्या आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं? Yes. Hallelujah. Good. So we have to always remember both men and women can be disciples and followers of Jesus. They are equal. और इसलिए जब हम बात करते हैं कि कौन चेला बन सकता है, हमें इस चीज को जानना है कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, सब प्रभु यीशु मसीह के चेले और अनुयायी हो सकते हैं. Okay. We probably all know people who used to be disciples of Jesus but have turned away. शायद हम में से हर एक जन किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे या कुछ ऐसे जनों को जानते होंगे जो पहले तो परमेश्वर से प्रेम करते थे, जो अपने आप को चेले कहते थे, पर आज वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है. आज उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है. And we need to pray that they follow Jesus again. और ऐसे जन जो कि पहले अपने आप को कहते थे कि वो यीशु मसीह के चुने हुए जन हैं, आज नहीं है. हमें ऐसे जनों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है. Okay. Number 3. If we are a disciple, John 13:34 to 35. और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना उसका 13 का 34 और 35, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो. जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. It is not easy to love people. It's not easy. और लोगों से प्रेम करना आसान बात नहीं है. ये एक मुश्किल चीज है कि हम लोगों से प्रेम करें. But we are called as disciples of Jesus to love one another as Jesus loved us. पर यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें ये आज्ञा दी गई है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें जैसे पिता ने हमसे प्रेम रखा. And John 13 says, if we love one another as Jesus loved us, the world will know we are followers of Jesus. और इस प्रकार से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तब दुनिया ये जान पाएगी कि हम सच में मसीह यीशु के चेले हैं. So by our lives, people will see that we are followers of Jesus. We don't have to say anything. But all we have to do is live our life with our Hindu friends, Muslims, Sikh, Buddhist. It's okay. Telephone. और हमें शायद अपने मुंह से ये चीज कहने की जरूरत भी नहीं है हम चेले हैं, पर जो भी लोग हमारे दोस्त हैं अन्य धर्मों से,
हमें उनके सामने अपना जीवन ऐसा जी कर दिखाना है कि हम उसके चेले हैं। हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारा जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण होना चाहिए कि हम यीशु के चेले हैं। Good. Number four, John 15:5-8. और अगला जो हम वचन देखते हैं वो हमें मिलता है यूहन्ना 15 उसका 5 से 8 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Okay. So what is this fruit he's talking about? और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फलों की बात की जा रही है। आखिर वो कौन से फल हैं? किस फल की बात यहाँ पर की जा रही है? Do we start, wait. Do we start having apples on our head or bananas? Wait a minute, wait. आत्मा के फल, गलातियों 5:22-23। आत्मा के फल के बारे में हमसे पीटर अंकल ये चीज पूछ रहे हैं कि फल का क्या अर्थ होता है? क्या इसका अर्थ है कि हमारे सर में सेब उग जाएगा? Like this? क्या आप Banana? स्क्रीन में सरांशा एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं? ओके, आप देख सकते हैं कि क्या ऐसे फल हमारे सर में लगे होंगे? आत्मा के फल नम्रता, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई। आत्मा जीतने का फल, आत्मा बचाने का फल, इसके साथ बने रहना और उसके साथ मेंटेन रखना कि हम उसके जैसे फल लाएं। फल वो होता है, हेलो, फल वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, जिसको जीत करके आदमी लाता है, वो फल होता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आत्मा जीत के जो रिजल्ट आता है, जीतना। सुसमाचार सुनाने के बाद winning of the soul is also an example of fruitfulness. Okay, very good. Yes, good. फल वो है जो परमेश्वर के ओर से हमें मिलता है। Fruits are those qualities that we get from the Lord. Very good. Okay, so the fruit is in our life, right? Good character, the life ये of वो फल Jesus. है जो हमारे जीवन में है, खासकर अच्छा चरित्र। Okay, and the world sees this. The world sees this. और दुनिया इस चीज को देखती है। Okay, number 5, Mark 8:34. अगली जो हिस्सा है हमें मिलता है मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 34 वचन, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। Good. So here we have to make a decision to follow Jesus daily. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना कोई एक घटना या फिर एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलना हर रोज का एक समर्पण है। हर रोज यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है यदि हम चाहते हैं कि हम उसके चेले कहलाए जाएं। So if someone makes a decision in church, in a Neos church, they say, yes, I want to follow Jesus, and they, give their life and they confess their sin, which is very good, right? But every day they must make that decision to follow him, right? तो एक मसीही होने के नाते शायद हम लोग खुश हो सकते हैं कि किसी ने आकर हमारी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हम खुश हो सकते हैं कि उन्होंने अपने पापों से माफी मांगी, पर असल चेलेपन का अर्थ ये होगा कि वो हर रोज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसके जैसा चरित्र अपने अंदर वो रखें। So this is the question. Do we believe that we can lose our salvation? Is it possible? You know what I'm saying, Jessica?
Do we believe once you give your life to Jesus, then you are, oh, good, okay, you're definitely going to heaven? Or is it daily we have to decide to follow him? अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रश्न हमारे सामने रखा जा रहा है, क्या जो यीशु मसीह के साथ जब हम आने का एक वादा करते हैं, क्या उद्धार सिर्फ एक समय का एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद हमें अनंत जीवन की निश्चयता मिल जाती है, या फिर रोज हमें उस उद्धार के लिए अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है? क्या एक बार उद्धार पाकर और दुनिया की सारी गंदगी हम कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोज प्रभु में जीना। It is a daily process and every day we have to live in Christ, grow in Christ. So they say they believe it's possible to lose salvation. Are they saying that? तो अगर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि अगर एक बार उद्धार पाने के बाद अगर हम अपने जीवन को ना सही रास्ते पर रखें, अगर हम सारी गंदगियां करें, तो क्या ये संभव है कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं? बिल्कुल संभव है। यस, उद्धार के लिए कार्य करना बहुत होता है। Some are saying for salvation works don't count. हमें हर दिन मेंटेन करना पड़ता है उद्धार को। And some are saying that every day we have to maintain the promise that we have made on the day of salvation. Good. It's a very important question, huh? Very important. एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है, हमें अपने आप से पूछना है कि क्या उद्धार सिर्फ एक दिवसीय एक प्रक्रिया है या फिर हर रोज हमें उस उद्धार के अनुभव में जीना जरूरी है? हर रोज उसके अनुभव में जीना जरूरी है। जीवन जीना, रोज उद्धार के अनुभव में जीना। According to the salvation. Okay. Well, Judas lost his salvation, so it is possible. Huh? अगर यहूदा स्क्रूति अपने उद्धार को खो सकता है, तो किसी के लिए भी ये संभव है कि अगर वो मसीह के अपने जो जीवन है, जो चाल चलन है, उसको सही ना रखे, कोई भी अपने उद्धार के अनुभव को खो सकता है, जैसे यहूदा स्क्रूति ने खोया। बिल्कुल सही बात है। Okay, now Matthew 28:18 to 20. अब हम देखते हैं मत्ती उसका 28वां अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे उसका 18 से लेकर 20 तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। If you are a disciple of Jesus, he has given you and me a mission, a ministry. और अभी तक हमने 6 बातों को देखा जिसमें परिपूर्णता, यीशु के पीछे होने का अर्थ, साथ साथ में हर समय यीशु के पीछे चलना। अब एक मिशन है जो हम में से हर एक जो अपने आप को चेला करके परमेश्वर के साथ के रिश्ते में अपने आप को रखते हैं, हमारे लिए एक कर्तव्य है, एक कार्य है, हम उस कर्तव्य को पूरा करें जो कि हमें महान आज्ञा के द्वारा दिया गया है। So we see what the mission is here in Matthew 28. These are some of the final words of Jesus to the disciples before he went to heaven. इससे पहले कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो, कुछ आखिरी जो शब्द थे उनमें से ये जो महान आज्ञा थी वो अपने चेलों के लिए दी गई थी, जिसमें कि जाकर बपतिस्मा दो, आज्ञा मानना सिखाओ, ये सब चीजें जो कि हमें मत्ती उसका 28 में मिलती हैं, ये आखिरी वो चीजें थी जो यीशु ने अपने चेले से कहा। So we see those 3 words. What are they? What are the 3 words? 3 शब्द क्या हैं जो आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? Go, baptize and teach. Baptize and teach. हिंदी में भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या लिखा है? जाओ आज्ञा मानना सिखाओ। आज्ञा मानना।
लेकिन उनका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। तब तक सरांशा आप एक स्क्रीन बैक कर सकते हैं, एक स्क्रीन पहला वाला जो है। यहाँ पर जब उन्होंने हमें बताया तो यीशु के समान चलने का अर्थ हमें बता रहे हैं, और उसमें भी कि डिसाइपलशिप का अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ केवल नाम के लिए यीशु मसीह के चेले बन जाएं, पर हम यीशु मसीह जैसा जीवन जीना भी सीखें। तो उसमें सर्वप्रथम हमने देखा कि एक चेले होने का अर्थ है कि हम हर चीज में यीशु मसीह को सर्वप्रथम स्थान दें। ये पहली चीज है जो चेले होने का अर्थ में हमें दिखता है, सर्वप्रथम हर चीज में परमेश्वर को स्थान देना। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ चीजों का जिम्मेवारी मैं अपने जीवन से ले सकता हूँ, कुछ चीजें मैं अपने तरीके से चला सकता हूँ, बाकी चीजें परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा। नहीं नहीं नहीं, हर चीज का जिम्मेवारी परमेश्वर के हाथ में सौंपना। और इसी में जो दूसरी चीज हमें दिखती है वो ये है कि एक चेले होने का अर्थ है यीशु की शिक्षाओं का अनुयायी होना। यदि हम अपने मन के अनुसार चले, अपनी मनमर्जी पूरी करें, तो वो चेलापन नहीं कहलाता। चेले होने का अर्थ है कि हमें उस त्याग को करना पड़ेगा, जो चीजें परमेश्वर को नहीं भाती उन चीजों को हमें छोड़ना होगा। फिर हमने इसमें तीसरा पॉइंट देखा कि कैसे दूसरे से प्रेम करना भी जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम करना भी जरूरी है, ना केवल मसीहों से पर बाकी जन जो हमारे साथ हैं उनके साथ प्रेम करना भी अति अनिवार्य है। सरांशा आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। ओके, Reverend Peter Lane, you can continue. Okay, sorry, it kept dropping out then. So what did you say about Matthew 28? Sorry, I lost that. The same three things that are written, I asked to repeat them, and I was just following up with the first 3 points. Oh, okay. So, in other words, our mission is to the world, correct? Discipleship isn't just about me and Jesus, but it's about me and the world. और अभी तक हमने देखा कि चेले होने का अर्थ है यीशु मसीह के साथ एक अच्छे रिश्ते को रखना, पर चेलेपन का अर्थ यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता। चेलेपन का अर्थ है यीशु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना, पर हमारा इस संसार के साथ कैसा रिश्ता है वो भी इस चीज को दिखाता है कि हम कैसे चेले हैं। चेलेपन का अर्थ है हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता, और परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर हमारा दुनिया के साथ का रिश्ता। Now, we have those 3 commands: go, baptize, and teach. हमारे पास महान आज्ञा में वो 3 महान निर्देशन है। सबसे पहला है जाओ, दूसरा है बपतिस्मा दो, तीसरा है आज्ञा मानना सिखाओ। Which is the easiest for them? Which is the easiest to do? अब जाने में, बपतिस्मा देने में और आज्ञा मानना सिखाने में सबसे आसान कौन सा आज्ञा है? आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे आसान आज्ञा कौन सा है? आज्ञा मानना सिखाओ। सबसे आसान चीज कौन सी है? जाना जाओ। The first step जाना जरूरी है, तभी तो बपतिस्मा दे पाएंगे। Going is the most easiest step and the first step also. The first is easy. ये वाला आसान है, जाना आसान है। Go. That's which is the hardest. पर इन सब में से सबसे मुश्किल आज्ञा कौन सी है? आज्ञा मानना सिखाना। आज्ञा मानना सिखाना। बपतिस्मा देना। बपतिस्मा देना। Some say giving baptism and stuff. Some say बपतिस्मा देना। commandments and stuff. All right. Ma'am, teach is very difficult. नहीं, टीच तो कर सकते, लेकिन बपतिस्मा देने के टाइम लोग नहीं, मानना सिखाओ जो है, यदि हम उनको मानना है नहीं सिखाए, उद्देश्य को ना सिखा पाए तो जी उद्देश्य को सिखाना। Following the commandments and teaching others to follow the commandments is the toughest, and some say giving baptism is toughest. Okay.
Why is giving baptism the toughest? Why? बपतिस्मा देना मुश्किल क्यों है? बता सकते हैं? बपतिस्मा देना जो लोग कह रहे हैं कि बपतिस्मा देना सबसे मुश्किल है, क्यों मुश्किल है बपतिस्मा देना? सामाजिक बंधन। भारत देश में जो परिस्थिति है उसके मुताबिक यहाँ पर तो बपतिस्मा देना कठिन है, क्योंकि सामाजिक रीति से, राजनीतिक नीति से बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ता है और पारिवारिक रीति से भी, इसीलिए कठिन है। In the Indian context, the government and especially the family issues, the conflicts with the other religion problems, so these things in India create a boundary where giving baptism is tough. Okay. हेलो सिस्टर, मैं कुछ बोलूंगा अभी। हेलो जी। हाँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बपतिस्मा देना कठिन नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमारी जो अधूरी शिक्षा है, हम क्या है प्रॉपर तरीके से किसी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से बपतिस्मा देना कठिन है। क्योंकि बपतिस्मा के लिए सामने वाला खुद से बोलेगा। हमारी अगर टीचिंग प्रॉपर होगी तो सामने वाला खुद से बोलेगा बपतिस्मा लेना है बोल करके। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के अंदर नया नियम में एक वचन है जहाँ पे उस देश का एक जो व्यक्ति है जो एक खोजा था, वो यरूशलेम आया हुआ था और फिलिप्पुस को भेजा गया कि भाई उसे आप बताओ जो चीज वो पढ़ रहा है क्या उसको जानता है। और जब उसने प्रभु को ग्रहण, मतलब प्रभु के बारे में सही जाना, तो तुरंत बोला कि मुझे लेट क्यों करना, बपतिस्मा तुरंत लेना है। तो आज हम शिक्षा प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, ना हमारी कुछ शिक्षा प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण से बपतिस्मा देने में प्रॉब्लम है। Brother Avinash is saying that the incapability of giving baptism is not because of any other problem, but the basic problem that we are not able to teach people properly. If the people are taught properly, for example, from the Bible, the example of the eunuch he is giving, that if the teaching is given properly, then the front person will, him or herself, want to take baptism. The self-willingness will come to get baptized. Very good. All right. Very good, बहुत अच्छा। इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम अरिथमा यूसुफ और निकोदेमुस हम जब देखते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह को, वे भी प्रभु यीशु मसीह को मानता था, वे भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में जानता था, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे बाहर नहीं आने पाए। ये आजकल की परिस्थिति में भी यही हो, मतलब मन में वो अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन बपतिस्मा के रूप में बाहर आने के लिए, मतलब स्वतंत्रता से, ये जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे देश में है उसके कारण नहीं आने पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो टीचिंग्स है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या फॉलो नहीं कर पा रहे। फॉलो तो कर पा रहे, लेकिन कुछ एक जगह पब्लिक को बोलना नहीं चाहिए, अंगीकार नहीं कर पा रहे। हाँ जी। So she is giving the example that in many places publicly confessing that Lord is our Savior is a very tough challenge, and in these areas where people are not in favor, then that doesn't question the faith that we have from inside, but definitely a problem can come in such areas where opposition is more. Okay. Yes, these are difficult days for you in India, right? And you will have to wisely disciple people and wisely teach and wisely go and take the gospel. You have to be wise as serpents and harmless as doves. और ये बात सत्य है कि समय बुरे हैं और साथ साथ में हमें बहुत ही ज्यादा जागरूक होकर सचेत रहकर इस कार्य को करना है। जब हम जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने, हमें सचेत रहना है। जब हम बपतिस्मा की बातें कर रहे हैं तो पूरे ज्ञान के साथ और सचेत होकर एक बिल्कुल जागरूक मसीह की तरह हमें जाकर इन बातों के बारे में बात करना है। Okay, good. All right. Next slide is discipleship and the early church. अब हम देखेंगे चेलापन और प्रारंभिक कलीसिया में चेलापन कैसा था, उस बारे में हम देखेंगे। So remember, discipleship isn't just about you and Jesus, right? It's about you, me, and the world, and about me and the church. और इसीलिए जब हम चेलापन शब्द को सुनते हैं, हम सिर्फ चेलापन का अधूरा अर्थ लेकर ना चलें कि चेलेपन का मतलब होता है
यीशु और मेरा आपस का रिश्ता, नहीं नहीं नहीं। चेलेपन का अर्थ है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, पर साथ साथ में हमारा, परमेश्वर और समाज, तीनों का रिश्ता, जहां पर हम परमेश्वर के अनुयायी होकर समाज पर प्रभाव डाल रहे हैं। और चेलेपन का अर्थ ये भी है कलीसिया के साथ हमारा रिश्ता। And so Acts 2:44 to 46, you want to read that, Jessica? Sure. और हम लोग प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 44 से लेकर 46 में देखते हैं कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। Good. And then Acts 6 verse 1 talks about the widows in the church, the widows. और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 6वें अध्याय, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे उन कलीसियाओं में जो जहां पर विधवाओं की सुधि लेने के बारे में भी बताया गया है। Okay. So as disciples of Jesus, we have to help people with problems, right? We have to. चेले होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रतिबद्धता है कि हमें हर उस व्यक्ति को जो समस्या में है उसकी मदद करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। This is part of being fruitful as a follower of Jesus. This is part of the love that the world sees and they know we are Christians. और फल लाने के संदर्भ में और साथ साथ में दुनिया कैसे जानती है कि हम मसीही हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस चीज का उदाहरण हमें तब दिखता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। Okay. And for people with other problems, sinful problems such as addictions, you know, drugs and internet pornography, addictions, discipleship and following Jesus is the answer. और भारत में और अन्य देशों में भी हम इस चीज को देखते हैं कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार की लत या नशा जिनके जीवन में है, ऐसे जनों की मदद करना कि वो बाहर निकले, या फिर खासकर जो इंटरनेट और नेट के माध्यम से अश्लील चित्र इन सब चीजों में ज्यादा अपना समय बिताते हैं, उनको बचाने के लिए ये मसीह के साथ जो हमारा चेलापन है वो एक उत्तर है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। As disciples of Jesus, we need to look after our body as the temple of the Holy Spirit, live healthily, and teach others to live healthily. और यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें स्वयं के शरीरों का भी ध्यान रखना है, ये जानना है कि वो पवित्र मंदिर है, और अपने शरीरों के साथ साथ दूसरों को भी मदद करना है, उन्हें वचन से प्रोत्साहित करना है कि वो अपने शरीरों को दिन और पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। There is much unemployment in India and also in Australia. Then young people think, what is the meaning of life? और भारत में साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। जवान लोग यहाँ तक इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या है, मकसद क्या है। As disciples of Jesus, we have a purpose and meaning in life. We can give that message to others. There is purpose and meaning in life by following Jesus. अब ऐसे लोगों के बीच में जहां पर उनके अंदर निराशा है, एक आशा रहित जीवन वो जी रहे हैं, हम जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उन्हें इस बात का आश्वासन दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास जीवन और आनंद की भरपूरी है। So discipleship is about body, soul, spirit, and relationships. Body, soul,
spirit, and relationships. और इसलिए ये जो चेलापन है उसका ताल्लुकात ना केवल हमारी आत्मा से पर हमारे शरीर, हमारा जो चिंतन है, साथ साथ में हमारे दूसरों के साथ के रिश्ते, इन सब चीजों के साथ ये जो चेलापन है उसका संबंध है. And so we'll be looking at all those topics over the next few weeks: body, soul, and spirit, and relationships. Okay? और आने वाले जो हफ्तों में सेमिनार के अगले भाग होंगे, हम उसमें देह, प्राण, आत्मा का क्यों जरूरत है शुद्धिकरण का और चेलेपन का संबंध देह, प्राण, आत्मा से क्या है, आने वाले हफ्तों में हम इन बारे में जरूर बात करेंगे. और रिश्तों में चेलेपन का क्या जरूरत है वो भी हम उस बारे में बात करेंगे. Good. Okay. So now are we going to have breakout groups, Jessica? Yes. We'll have the breakout rooms. Okay, so we've got the questions. Did you get those tonight? Yes. Sanansha, आप screen share कर सकते हैं questions का. She'll just be sharing the screen. अभी आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, आप उन्हें कृपया देखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी जन हैं कृपया उन प्रश्नों को लिख भी लें. Okay, so here are 4 questions from tonight, right? और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय रात हो रही है वरन हमारे लिए यहाँ पर शाम है, तो वो कह रहे हैं कि आज के बचे हुए समय के मनन के लिए ये कुछ सामूहिक प्रश्नों का जवाब हम देंगे. जब हम झुंड में जाएंगे अपने अपने लिए इन सवालों का जवाब हम दे सकते हैं. Okay, so they can go and in the groups discuss, but remember they need to talk about yourself. You know, this is what we want tonight, is we are talking about myself to be a disciple of Jesus. You know, how do I follow Jesus? Who do I find difficult to love, right? Talking about ourselves, then we can pray for each other, right? और आज का ये जो बचा हुआ समय है, हम कोशिश करेंगे कि हम प्रार्थना पूर्वक जब अलग अलग ग्रुप्स में हम बांटे जाएंगे, हमारी कोशिश ये रहे कि हम इन सवालों का जवाब किसी और को देखने से पहले अपने लिए दें. कि हम जब अपने आप को परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला या फिर यीशु मसीह के चेले कहकर हम अपने आप को कहते हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल होता है कि हम किसको प्रेम करें. जैसा कि पूछा गया था कि प्रेम हमें करना एक दूसरे से, हम कब मुश्किल होती है हमें किन जनों से प्रेम करने में, पहला सवाल. दूसरी चीज, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ का हर रोज का रिश्ता कैसा है, क्या हम उसके साथ हर रोज बने रहते हैं या फिर बस कुछ समय तक कुछ चीजों में परमेश्वर की हम इच्छा को मानते हैं और बाकी चीजों में अपनी इच्छा पूरी करते हैं. तीसरा सवाल जो हमें अपने लिए जवाब देना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस सवाल का जवाब देना है. और हम इस दुनिया में जब हैं तो दुनिया और कलीसिया में जो जरूरतमंद लोग हैं, आखिर हम उनकी सेवा के लिए क्या व्यक्तिगत कदम उठाते हैं, हम एक चेले होने के नाते क्या करते हैं. तो ये समय होगा कि हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और उन प्रश्नों को मैं उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने लिख लिया है. इन 4 प्रश्नों को आप लिख सकते हैं. जब हम अलग अलग झुंड में बांटे जाते हैं, आपस में एक एक करके इन 4 प्रश्नों के बारे में बातचीत करना शुरू करें. आखिर कौन है वो जन जिनसे प्यार करना मुश्किल लगता है, आखिर प्रतिदिन हमारा यीशु मसीह के साथ का रिश्ता कैसा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, चेले कहते हैं, जब हम किसी को जरूरत में देखते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करते हैं. Good. Okay. So tonight, Jessica, we'll leave it 40 minutes. That's right. And then tomorrow, Dot will teach. Okay, Dot will teach. And they're to bring paper and pencil to draw. Okay? Good. All right. Good. So you'll be monitoring the breakout rooms, or? No, would it be better for you to do that? Sure. And you can definitely visit every of the group so that you can also see the progress, how they are working in different groups. So how long will the group last? Yeah. So अभी हम लोग क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि इससे पहले कि हम अलग अलग ब्रेकआउट रूम झुंड में जाएं, आपके लिए
अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार है, कल कॉपी पेन जरूर लाइएगा। कल हम अपने जीवन का वृक्ष यानी अपनी समस्याएं, हमारे जीवन में कितने लोग रहे नहीं रहे, वो जीवन का वृक्ष और समस्या का वृक्ष बनाएंगे। तो कॉपी पेन जरूर लाइएगा। कल थोड़ा ड्राइंग होगा, कल थोड़ी गहरी बातें जीवन के बारे में होंगी। आज के लिए अभी हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, वहां पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाएं, मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में भाई विजय सोमू है, आप माइक खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। ब्रदर विजय सोमू, आप प्रार्थना कर सकते हैं सेशन के लिए और अभी जो डिस्कशन होगा उसके लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विषय के लिए हम धन्यवाद देते जितने यूथ जुड़े हैं प्रभु जी, प्रत्येक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जो सवाल प्रभु सच में अपने आप से करना है कि हम कितने यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, या फिर प्रभु ऐसे सवालों को सच में प्रभु बड़े ईमानदार होकर जवाब देने में, उस तरह चलने में आप हमें हर एक की सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आगे जब ब्रेकअप रूम में जाते हैं प्रभु जी, उस पर भी तेरे आशीष, तेरा अनुग्रह प्रभु जी। मिस्टर रिंको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, कल पढ़ाने आते हैं उनके भी साथ और संग रहना खुदा तेरी दया तेरी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु, तू दया कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए पिता, आमीन। So now we can actually then divide into breakout rooms. We have prayed। तो एक काम करते हैं कि अभी हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ये प्रश्न अभी भेज दिए जाएंगे। जितने भी जन हैं आपके सामने अभी ज्वाइन रूम का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया सब लोग अपने स्क्रीन को देखें और वहां पर आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो आपके सामने अभी ज्वाइन रूम का ऑप्शन आएगा, कृपया आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबके सामने ज्वाइन रूम का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। के सामने ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके सामने ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बसंत राणा भाई, ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा। मनीषा लांबा, ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा आपके सामने। स्वप्निल, मनीषा लांबा, ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा। आप सबके सामने भी ज्वाइन रूम का ऑप्शन आया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉन, आप यहाँ पर हैं जी? आप इस रूम में रहिएगा और जो यहाँ पे बचे हैं ना, आप उनको ब्रेकआउट रूम में डालते रहिएगा।